आज तुमने कितने घंटे काम किया और उनमें से कितने घंटे तुम सच में वहां थे, दिमाग से, बिना किसी और चीज के बारे में सोचे। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा शायद 1 घंटा, शायद आधा घंटा भी नहीं। बाकी समय दिमाग कहीं और भटकता रहा। कोई पुरानी बात याद आती रही, कोई आगे की चिंता घूमती रही, फोन की तरफ हाथ बार बार जाता रहा। क्रिस बेली की यह किताब कहती है तुम्हें दिन में 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ 2 घंटे ऐसे चाहिए जहां तुम पूरी तरह वहां हो, कहीं और नहीं। अब सोचो तुम्हारा दिमाग दिन भर कितनी जगह भटकता है। रिसर्च कहती है एक इंसान का दिमाग दिन में लगभग आधा समय किसी और चीज के बारे में सोचता है, न कि उस काम के बारे में जो वो अभी कर रहा है। तुम खाना खा रहे हो लेकिन दिमाग कल की मीटिंग में है, तुम मीटिंग में हो लेकिन दिमाग शाम के प्लान में है। यह भटकाव इतना नॉर्मल हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता हम कितना समय असल में कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं होते। अब इमेजिन करो 2 लोग एक ही रिपोर्ट लिखने बैठे हैं। पहला हर 5 मिनट में फोन उठाता है, बीच बीच में सोचता है आज शाम क्या खाना है, अगली मीटिंग में क्या बोलना है। 3 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आधी भी पूरी नहीं हुई। दूसरा फोन दूसरे कमरे में रख देता है, सिर्फ उस रिपोर्ट पर फोकस करता है। 1 घंटे में उसका काम पहले से बेहतर क्वालिटी में पूरा हो जाता है। दोनों के पास सेम टाइम था, लेकिन एक का दिमाग वहां था, दूसरे का नहीं। अब एक डीप ट्रुथ, यह किताब हाइपर फोकस को डिफाइन करती है, एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां तुम्हारा पूरा अटेंशन सिर्फ एक चीज पर है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई भटकाव नहीं। ये कोई मैजिक टैलेंट नहीं है जो कुछ लोगों को मिला होता है, ये एक स्किल है और हर इंसान इसे प्रैक्टिस से बना सकता है। बस ज्यादातर लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की क्योंकि उन्हें लगा ये अपने आप होना चाहिए। अब इमेजिन करो तुम्हारा अटेंशन एक स्पॉटलाइट है। जब तुम मल्टीटास्क करते हो तुम उस स्पॉटलाइट को बार बार अलग अलग जगह घुमाते हो और कोई भी जगह ठीक से रोशन नहीं होती। लेकिन जब तुम हाइपर फोकस में होते हो वो स्पॉटलाइट सिर्फ एक जगह टिकी रहती है और वो एक जगह इतनी रोशन हो जाती है कि तुम्हें वो डिटेल्स दिखने लगते हैं जो धीमी रोशनी में कभी नहीं दिखते। अब एक हिडन ट्रूथ, ये किताब एक चौंकाने वाली बात कहती है, बोरियत हाइपर फोकस की दुश्मन नहीं है, बोरियत हाइपर फोकस से बचने का बहाना है। जब हम बोर होते हैं हम तुरंत फोन उठा लेते हैं क्योंकि बोरियत महसूस करना अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन वही बोरियत के 2 मिनट अगर तुम उन्हें सहन करो, अक्सर वही मोमेंट होता है जहां असली फोकस शुरू होता है। अब इमेजिन करो तुम किसी मुश्किल काम पर बैठे हो और 5 मिनट बाद बोरियत और बेचैनी महसूस होने लगती है। ज्यादातर लोग यही फोन उठा लेते हैं और वो मोमेंट खो देते हैं जब दिमाग सच में गहराई में जाने वाला था। लेकिन अगर तुम उस बेचैनी को बस 2 से 3 मिनट और सहन कर लो, बिना फोन उठाए, दिमाग खुद ब खुद उस काम में डूबने लगता है। बेचैनी का वो पहला हिस्सा सबसे मुश्किल है, उसके बाद फोकस आसान हो जाता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, हाइपर फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं है, यह जिंदगी के हर हिस्से के लिए है। जब तुम किसी अपने के साथ बात कर रहे हो, फोन साइड में रखकर पूरी तरह वहां होना, यह भी हाइपर फोकस है। जब तुम खाना खा रहे हो, सिर्फ खाने के स्वाद पर ध्यान देना, यह भी हाइपर फोकस है। जो लोग हर मोमेंट में पूरी तरह मौजूद रहना सीख जाते हैं, उनकी जिंदगी उन लोगों से कहीं ज्यादा रिच लगती है जो हर वक्त आधे यहां आधे कहीं और रहते हैं। अब इमेजिन करो तुम्हारे अंदर 2 आवाजें हैं। पहली आवाज कहती है ये बोरिंग है, कुछ और देखो, फोन उठाओ। दूसरी आवाज पूछती है अगर मैं अभी इस बेचैनी को सहन कर लूं तो क्या मैं उस गहराई तक पहुंच सकता हूं जहां असली काम होता है। पहली आवाज तुम्हें तुरंत आराम देती है, दूसरी आवाज तुम्हें वो डेप्थ देती है जिसकी तुम्हें असल में जरूरत है। सवाल ये नहीं कि कौन सी आवाज आसान है, सवाल ये है तुम किसको ज्यादा बार सुनने का चुनाव करते हो। अब एक और हिडन ट्रुथ, यह किताब कहती है हाइपर फोकस को जबरदस्ती पूरे दिन नहीं खींचा जा सकता। यह एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे कोई मसल जो थक जाती है। इसलिए दिन में सिर्फ 1 या 2 ब्लॉक्स ऐसे बनाना काफी है जहां तुम पूरी तरह फोकस्ड हो। बाकी समय हल्के कम डिमांडिंग काम के लिए रखना ताकि वो मसल आराम कर सके और अगले हाइपर फोकस ब्लॉक के लिए तैयार रहे। अब इमेजिन करो तुम अपने दिन को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा 1 या 2 घंटे जहां फोन दूसरे कमरे में है, सिर्फ एक काम है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। बाकी पूरा दिन चाहे जैसा भी बीते, बिजी रहे या रिलैक्स्ड, उसकी चिंता मत करो क्योंकि वही 1 से 2 घंटे अगर सच में गहरे हैं उतना काम कर देते हैं जितना बाकी 8 घंटे की उथली बिजीनेस नहीं कर पाती। अब एक आखिरी पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी तुम्हारे घंटों की गिनती से नहीं बनती, उन घंटों की गहराई से बनती है। तुम आज से चुन सकते हो पूरा दिन आधे ध्यान से बिखेरना है या दिन के सिर्फ कुछ घंटे चुनकर उन्हें पूरी तरह जीना है। दोनों रास्तों पर तुम दिन के आखिर में थके होगे, लेकिन सिर्फ एक रास्ते पर तुम सच में कुछ बना पाओगे जिसे देखकर तुम्हें गर्व हो। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म नहीं किया बल्कि तुम्हें अपने दिन के बंटे हुए ध्यान पर सोचने पर मजबूर किया है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो
क्योंकि शायद किसी और को भी अभी या के लिए यह याद दिलाने की जरूरत हो कि घंटों की गिनती मैटर नहीं करती, फोकस की गहराई मैटर करती है। चैनल एक्सीलेंस प्रोटोकॉल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ वो आइडियाज मिलते हैं जो तुम्हारी रोज की जिंदगी असल में बदल सकते हैं। और कमेंट में लिखो आज तुम अपना पहला हाइपर फोकस ब्लॉक कब और किस काम के लिए रखोगे। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि अपने दिमाग को भटकने से कैसे रोका जाए, बोरियत को कैसे सहन किया जाए और सिर्फ कुछ घंटों में गहरा काम कैसे किया जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। लेकिन इसे पढ़ते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रखना, क्योंकि ये किताब तुम्हें वही सिखाती है जो तुम पढ़ते वक्त खुद नहीं कर पाओगे अगर फोन पास में रहा। क्योंकि आखिर में जो लोग दिन भर आधे ध्यान से जीते हैं वो बहुत कुछ छूते हैं लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं पकड़ पाते, और जो लोग सिर्फ कुछ घंटे पूरी तरह जीना सीख जाते हैं वही असल में कुछ बना पाते हैं।